गौतम अडानी द्वारा 1988 में स्थापित अडानी समूह की शुरुआत एक कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में हुई थी और तब से यह ऊर्जा, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समूह के रूप में विकसित हुआ है। इसके इतिहास में 1998 में मुंद्रा बंदरगाह की स्थापना, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में खनन और बंदरगाहों में वैश्विक विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचे में एक मजबूत प्रगति शामिल है। समूह की यात्रा रणनीतिक विविधीकरण और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा चिह्नित रही है। हालांकि हाल के वर्षों में इसे महत्वपूर्ण विवादों और वित्तीय कदाचार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। प्रारंभिक वर्ष और कमोडिटी ट्रेडिंग 1988। गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स, अब अडानी एंटरप्राइजेज की स्थापना एक साझेदारी फर्म के रूप में की, जो मुख्य रूप से कृषि और बिजली उत्पादों में कमोडिटी ट्रेडिंग पर केंद्रित थी। 1990 के दशक की शुरुआत, कंपनी ने कच्चे माल के आयात और निर्यात के लिए भारत की उदार अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपने कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय का विस्तार किया। 1984 कंपनी सार्वजनिक हो गई, एक महत्वपूर्ण कदम जिसने भौतिक संपत्तियों की कमी को भी उजागर किया, जिसके कारण बुनियादी ढांचे के विकास का निर्णय लिया गया। बुनियादी ढांचे में विविधीकरण 1989। अडानी समूह ने गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह के विकास और संचालन का ठेका हासिल किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और इसके व्यापारिक कार्यों का केंद्र बन गया। 2000 का दशक, समूह ने अडानी पावर के साथ बिजली क्षेत्र में विस्तार किया और अपने बंदरगाह और रसद बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखा। 2006 अडानी पावर की स्थापना हुई और बाद में यह एक बड़े आईपीओ के साथ सार्वजनिक हो गई। वैश्विक विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा 2011। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल का अधिग्रहण किया, जो एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विस्तार का प्रतीक था। 2015-2018 समूह ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया, सौर पैनल बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया और दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक का उद्घाटन किया। 2018 अडानी ने हवाई अड्डा संचालन में विस्तार किया और कई भारतीय हवाई अड्डों के संचालन के लिए बोलियां जीतीं। हाल के घटनाक्रम 2022 समूह ने डेटा सेंटर व्यवसाय में प्रवेश किया और मीडिया कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल की, जिससे उसके पोर्टफोलियो में और विविधता आई। 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में कथित स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के कारण शेयर बाजार मूल्य में भारी गिरावट आने के बाद समूह को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। 2022 हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अपतटीय फंडों और अडानी के भाई के बीच कथित संबंधों की जांच कर रहा था।